तूने गर्दन क्यों पकड़ा मेरा? गर्दन मैंने ऐसे क्यों पकड़ा तूने गर्दन मेरा? किससे गर्दन दवाई मेरी? फिर मैं उठ नहीं पा रहा था, फिर मैं बेहोश जैसा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हिम्मत मिली, मैंने उसको टांगों से पकड़ के फिर नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद वो जब नीचे गिरा, फिर उसने मुझे लात मारी है। लात मारी, मैं दोबारा नीचे गिरा हूँ। दोबारा नीचे गिरने के बाद उसने दोबारा मुझे जब ऐसे करके उसने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की है, तो ये बोला उसका हाथ में मेरे ऐसे मुंह में आ गया। ऐसे मैंने उसको काट डाला है। मैं जो मैं गद्दे बैठा, तू गर्दन पकड़ ली मेरी। मैं आपको पाँव पकड़ता हूँ, मैं आपको गर्दन पहले गर्दन इसने मारा, कौन तो वार करते मेरे गर्दन दबाई। बाही नंबर बड़ी मुश्किल में बचे। गर्दन मैंने नहीं पकड़ा, बाही नंबर से फोन आया कि इनके पास जाइए। मैंने आया, मैं इधर बात कर रहा था, अभी का कसम नहीं। फिर तूने मेरा गर्दन क्यों दबाया? मारे तूने बात करनी थी, चल चल के बात करनी थी ना। तू इधर खड़ा 2 घंटे से कम से कम। अभी मेरे को 15 मिनट आया हुआ था। तेरी माँ ये वैसे उठे था। भैया एक बेंच रोज आइए खड़ूंदा थे, रोज बात करता है। जी इनकी लड़ाई हो रही थी शायद, तो मैं जैसे निकला पहले। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ रहा हूँ अपने घर के लिए। फिर मैंने देखा तो ये दोनों ने एक दूसरे के गल में पकड़े हुए थे। देखा उस समय कोई दोनों ने पकड़ा हुआ था एक दूसरे को कस के, और दोनों को लगी हुई थी। वो गिरा जहाँ जे भी नीचे गिरा। पहले मैंने देखा इधर जब स्टार्टिंग में जे नीचे गिरा हुआ था, वो ऊपर था। उसके बाद जैसे मैं वापस आता हूँ, देखता हूँ ये इधर बाहर तक पहुँच चुके थे। फिर ये भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर उसको भी पकड़ा। इसने बोला भाई पकड़ना, इसको भी भाग रहा है। मेरे को भाग रहा था इसे। उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने पकड़ के इधर बैठा दिया हमने। फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने उसको बैठाया, ले गए। इसको उन्होंने बोला कि तू भी आ जा वापस बाद में। ये शायद गया या नहीं गया, या बाद में शायद पुलिस लेने आई इसको। गया ये भी जरूर था वापस उधर, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ना इसको दोबारा बुलाया उन्होंने, ना वो उसको कुछ हुआ मेरे ख्याल में। तो अगर हुआ होता तो इसको भी दोबारा जरूर बुलाते हुए चौकी में। आओ भाई सर की गल हुई राती पूरी तुहाडे पे जिहड़ा हमला होया? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। सर 28 तारीख शनिवार रात को कुछ 9:30 बजे का टाइम है। तो एक बागड़ी आता है, बिहारी। वो आता है, मुझे कहता है जी मुझे उधारी सामान लेना। मैं बोला उधार हम देते नहीं हैं। वो चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आ गया जी, कहता है जी मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दो। मैंने सिगरेट का पैकेट दिया उसको। सिगरेट का पैकेट देने के बाद वो मुझे कहता मैंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मैंने बोला जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे टाइम हो रहा है, मैं शॉप क्लोज़ कर रहा हूँ। तो सर ऐसे बात करते करते सर वो यहाँ पे जो महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, तो अच्छा सर वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ जहाँ बैठे हुए तो यहाँ पे कुर्सी पे पहुँच गया। फिर मैंने उसके बाद देखा कि उसको स्मेल आ रही है, शराब की स्मेल आ रही है। मैंने कहा भाई तू बाहर चल, यहाँ अंदर तेरा कोई काम नहीं है, तू बाहर चल, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो बाहर जा, चला जा बाहर। जैसे सर उसको मैंने इधर किया, वैसे मैंने फेस अपना ऐसे किया, तो उसने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे नीचे गिरा लिया। वो छोड़ नहीं रहा था। पूरे मेरे ऐसे डोगरी चाहते हैं ना, अन्य परत लगी है मेरे बस। इससे मेरा मोल सारा खराब हो गया, मेरे अध मरा जैसा हो गया। बड़ी मुश्किल, पता नहीं भगवान की कृपा हुई तो मैंने जनाब उठा, और उठते ही मैंने उसको अपने बचाव के लिए मैंने उसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो गिरा। जब वो भागने लगा उसने फिर से मुझे धक्का दिया। मैं नीचे गिरा, उसने फिर से मेरी गर्दन दबा ली, फिर से गर्दन दबाई मेरी। फिर मैं उठ नहीं पा रहा था, फिर मैं बेहोश जैसा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हिम्मत मिली, मैंने उसको टांगों से पकड़ के फिर नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद वो जब नीचे गिरा, फिर उसने मुझे लात मारी है। लात मारी, मैं दोबारा नीचे गिरा हूँ। दोबारा नीचे गिरने के बाद उसने दोबारा मुझे जब ऐसे करके उसने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की है, तो ये बोला उसका हाथ में मेरे ऐसे मुँह में आ गया। ऐसे मैंने उसको काट डाला है। काटने के बाद फिर वो थोड़ा भागने लगा। भागते मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ते फिर उसको 2-3 मैंने धक्के लगाए, तो वो फिर बाहर आ गया। इतने में हमारे इधर भाई साहब हमारे दूध वाले रामपाल जी, वो इधर से जा रहे थे। फिर इतने में वो भी आगे वापस, उन्होंने देखा, वापस आए, देखा तो इसको वो मेरे साथ गुत्थामुत्थी हो रही है, उसके साथ अच्छी पकड़ हो रही है। इतने में उन्होंने कहा तू कौन है? उसको तू साला बदमाश कहाँ से आ गया? ये है वो है, ये भाई साहब आ गए हैं, ये भाई साहब थे। इन्होंने बचाव के लिए, मेरे बचाव के लिए ये भी आगे आए इधर बाहर पकड़ा। थोड़ी देर के बाद किसी ने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आई है, पुलिस ले गई पकड़ के। पुलिस चौकी गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस की गाड़ी आती है, मुझे ले जाती, कहती है आपने इसको क्यों मारा? मैंने कहा जी मेरा आगे गर्दन दबा ली, मेरा भी आप पर हुआ तो पुलिस आप पर एलिगेशन लगा, मेरे पे एलिगेशन लगा रही कि आपने इसको क्यों मारा।
मैंने कहा जब मेरा कोई गला दबाएगा मेरे घर में आकर के मुझे मेरे पे कत्लाना हमला किया, कातिलाना हमला किया, तो मैं क्या अपना बचाव नहीं करता? बचाव के लिए मैंने इसको सिर्फ धक्का दिया है। इसने जनाब 3 हमला किया मेरे ऊपर। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैं बच गया, नहीं तो मेरा मर्डर कर गया था। मैं तो बिल्कुल आधा बेहोश हो गया था। आने पर तो लगी आपका कोई लेना देना था? कोई लेना देना नहीं सर, कोई पहले किसी कभी इस बंदे को कोई देखा है? ना, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं है। और रात को जब उधर हम पहुंचे हैं और इसने फ़ोन किया है रात को 12 बजे किसी डीएसपी राकेश को। डीएसपी राकेश ने फ़ोन पे बात की है मुंशी साहब से। फिर उन्होंने कहा हाँ जी मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, राकेश बोल रहा हूँ, मैं नाम सुन रहा था। ये कौन है कौन नहीं है, ये क्यों मदद कर रहा है इसकी, ये कौन है, इसका भी एक प्रश्न उठता है। और सर रात को 12 बजे सवाल की मतलब पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? पुलिस ने साथ नहीं दिया सर। पुलिस ने देखिए जाते तो कम से कम उसको पूछना चाहिए था भाई तूने इनका गला क्यों दबाया, इनको लूटने की कोशिश, इनका मर्डर करने की कोशिश क्यों की? 3 बार सर। अगर पता नहीं भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर भगवान की कि मैं बच गया। क्या लगता है 370 टूटने के बाद अब ऐसे हालात जम्मू में होने लगे? सर जी धारा 370 टूटने के बाद जो मर्डरिस्ट है, जो क्रिमिनल है, वो जम्मू में घुस गया आके। कोई फ़ायदा नहीं हुआ जम्मू को धारा 370 हटाने का। धारा 370 हटानी थी तो फिर इनको ये करना था, इलेक्शन करनी थी, पूरा लोगों को इंसाफ मिलता। आखिर में क्या मांग चाहते हैं आप? हम मांग ये चाहते हैं, हमें स्टेट चाहिए और हमें एलजी नहीं चाहिए, हमें कोई गवर्नर नहीं चाहिए, हमें अपनी स्टेट चाहिए। जो राजा महाराजों की हमारी स्टेट थी डोगरों की, हमें वो चाहिए। हमें अमन चाहते हैं। हम अंग्रेज़ों के टाइम में भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद रहना चाहते हैं, और इन्होंने हमें गुलाम बना दिया। मैं एलजी साहब से प्रार्थना करता हूँ, आईजी साहब से, डीजी साहब से, एसएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें बचाओ। मुझे हमला हुआ है, मुझे खतरा है, ये कब आ जाएंगे? इस साल में 3री बार सर। एक बार मेरा घर लूटा गया, एक बार दुकान लूटी गई, इसी 4 महीने के अंदर अंदर सर। मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ। जैसे भी होता है मैं आपके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए, नहीं तो मुझे अब जान का बहुत खतरा है। मैं पुलिस प्रशासन से मदद करता हूँ, एसएसपी साहब से कि अंगराज साहब मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सर। ये भाई साहब हैं, इन्होंने एविडेंस देखा है पूरा कैसा हुआ है।